So, today we will discuss about the chapter of 11th class, that is the some basic concepts in chemistry. राइट, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि साइंस क्या होती है, देन वी विल डिस्कस अबाउट द केमिस्ट्री एंड देयर एप्लीकेशन। साइंस क्या है कि हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हैं और जो उनसे लोग इन फिनोमिनाज को गवर्न कर रहे हैं उनको सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना, ये सारा का सारा किसके अंदर आता है? साइंस के अंदर आता है। तो साइंस क्या हुआ? साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ all the phenomena and laws govern these phenomena around our surrounding, right? तो साइंस की बेसिकली 4 ब्रांचेस होती है। फर्स्ट वन हमारे पास होती है फिजिक्स, सेकेंड होती है केमिस्ट्री, थर्ड होती है हमारे पास बायोलॉजी एंड फोर्थ वन इज द जियोलॉजी। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स आपकी क्या होती है? जो भी आपके एटमॉस्फेयर में जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हैं उनको जो लो गवर्न कर रहे हैं, राइट, उनके बारे में डिस्कस करना, वो सारा का सारा किसके अंदर आता है? फिजिक्स के अंदर आता है। अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी आपकी लिविंग थिंग्स के साथ रिलेट करती होती है। किसी भी लिविंग थिंग के अंदर किस तरह का मैकेनिज्म हो रहा है, किस तरीके से वो अपने आप को मेंटेन करके चल रहे हैं, वो सारा का सारा स्टडी किसके अंदर आता है? बायोलॉजी के अंदर आता है। और अगर जियोलॉजी की बात करें तो जियोलॉजी के अंदर जो आपके माउंटेन्स हैं, रिवर्स और माउंटेन्स की स्टडी आती होती है कि किसी माउंटेन की हाइट कितनी है, किसी रिवर की डेप्थ कितनी है। तो ये सारा का सारा किसके अंदर आता है? जियोलॉजी के अंदर। फाइनली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या होता है कि हमारे आसपास जितनी भी थिंग्स हैं सबकी सब मैटर से बनी हुई है। तो केमिस्ट्री क्या है कि मैटर की कंपोजिशन का, मैटर के स्ट्रक्चर का, ये मैटर की जो भी प्रॉपर्टीज़ है और उस प्रॉपर्टी में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं आपको स्टडी करना, वो सारा का सारा किसके अंदर आता है? केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो हम केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे? अब केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड लॉ विच गवर्न द चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, राइट। अब ये तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन थी। तो केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है या केमिस्ट्री की एप्लीकेशन क्या है? तो डेली लाइफ का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जहाँ पे केमिस्ट्री एप्लीकेबल नहीं होती। केमिस्ट्री हमारे डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती होती है। ये हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को क्या करती है? फुलफ़िल करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड, गुड हेल्थ, कंफर्ट एक्सेट्रा। कुछ एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सप्लाई ऑफ फूड। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो हमें लार्ज क्वांटिटी में फूड की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो जो फूड का प्रोडक्शन है उसमें भी हमारी केमिस्ट्री क्या करती है? हेल्प करती है। एंड सेकेंड थिंग, डे टू डे हमारा जो लाइफ है उसका स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब हमें क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी की भी नीड होती है। तो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी हमारी केमिस्ट्री क्या हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल जो हमारे फार्मर है वो इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, राइट, ताकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो सके और एक अच्छी क्वांटिटी में क्रॉप का प्रोडक्शन हो सके। सेकेंडली, हम मार्केट से जैम, स्क्वैशेस, इस तरह के फूड आइटम लेते हैं। तो उन फूड आइटम को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए हमें प्रिजर्वेटिव की नीड होती है। तो केमिस्ट्री प्रिजर्वेटिव की तरह भी हेल्प करती होती है, राइट। सेकेंड, अगर एप्लीकेशन की बात करें तो जो केमिस्ट्री है हमारे बेटर हेल्थ में भी कंट्रीब्यूशन करती है। इवन जो ये बेटर हेल्थ है उसको सस्टेन करने में भी बहुत कंट्रीब्यूशन करती होती है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री हमें लार्ज नंबर ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स प्रोवाइड करती होती है। जैसे निमोनिया है तो आज के टाइम में निमोनिया एक क्यूरेबल डिजीज़ हो गया है। हम पेनिसिलिन को यूज़ कर सकते हैं, सल्फा ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। इवन जो हमारे एपिडेमिक्स थे पास्ट में लाइक प्लेग, स्मॉल पॉक्स, वो आजकल एक पास की थिंग ही रहेगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं रहेगी है। उनका भी क्योर हमारे पास। इवन कैंसर जैसी बीमारी को भी क्योर करने के लिए हमारे पास मेडिसन है, सिस्प्लेटिन और टेक्सोल। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है विच मेडिसन इज़ यूज्ड ड्यूरिंग द कैंसर या ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो उसका आंसर आएगा सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल। इवन जो एड्स विक्टिम है उसको AZT, जिसको हम बोलते हैं एजाइडोथायमाइडिन,
वो दिया जाता होता है। बहुत सारी एनाल्जेसिक है जो पेन को रिड्यूस करती है। एंटीबायोटिक्स है जैसे क्लोरोमाइसिटिन, ये टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी को रिलीव करती है। ट्रैंक्विलाइज़र हमारे मेंटल स्ट्रेस को, फटीग को रिड्यूस करने के लिए काम आती है। एंटीसेप्टिक है, डिटोल एक्सेट्रा। तो ये सारा का सारा कहाँ से आया? केमिस्ट्री से ही आया। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड एप्लीकेशन की, तो केमिस्ट्री इन्वायरमेंटल सेविंग में भी हेल्प करती होती है। जो हमारे पुराने रेफ्रिजरेटर्स थे उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज़ किया जाता था जो हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे थे, लेकिन आजकल क्या किया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस करके इन्वायरमेंटल फ्रेंडली केमिकल्स को यूज़ किया जाता होता है। इवन केमिस्ट्री कंफर्ट्स को, प्लेजर को, लग्जरी को इंक्रीज़ करने में काम कर रही है। जैसे सिंथेटिक, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंथेटिक फाइबर की बात करूँ तो सिंथेटिक फाइबर लाइक रेयॉन, नायलॉन, टेरिलीन, ये सारे के सारे ज़्यादा कंफर्टेबल है, ड्यूरेबल है, अट्रैक्टिव है और इनमें वाइड रेंज ऑफ कलर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। बहुत सारी डाई प्रोड्यूस्ड हो रही है जिसकी वजह से ब्राइट कलर भी क्लोथ्स में प्रोड्यूस किए जा सकते होते हैं। इवन इन केमिकल्स की हेल्प से हम वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ क्लोथ्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल की बात करें, स्टील, सीमेंट, ये जो है कंस्ट्रक्शन में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स को, डैम्स को, ब्रिजेस को एक लंबे सेंचुरी तक यूज़ करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक डोमेस्टिक यूज़ में भी केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। एंटरटेनमेंट में भी केमिस्ट्री हमारे लिए बेनिफिशियल। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, जो आपके सिंपल कैमराज होते हैं, वीडियो कैमराज होते हैं, जो उसमें फिल्म यूज़ की जाती होती है ना, वो सेलुलॉइड्स की बनी हुई होती है। सेलुलॉइड खुद एक केमिकल कंपाउंड है और इस फिल्म को बहुत सारे सूटेबल केमिकल से क्या किया जाता है, कोटेड किया जाता होता है, राइट। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन में भी केमिस्ट्री हेल्प करती है। जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं वो सारे के सारे पेट्रोल पे या कोल पे बेस्ड होते हैं, लाइक। तो कोल और पेट्रोल इज़ ऑल्सो ए केमिकल कंपाउंड। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी की प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। इंडस्ट्रीज़ में भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, लाइक ग्लास, सीमेंट, पेपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, दीज ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। नाउ वी हैव टू डिस्कस अ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? वो सारी क्वांटिटी जो साइंटिफिक स्टडी के अंदर कंसीडर की जाती होती है। कैसे डिफाइन करेंगे? ऑल सच क्वांटिटीज़ विच कम अक्रॉस ड्यूरिंग आवर साइंटिफिक स्टडी इज़ नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन आपके पास नंबर होता है, सेकेंड आपके पास क्या होता है? यूनिट होता है। जैसे मैं मास की बात करूँ, मास को हम एक फिजिकल क्वांटिटी लेके चल सकते हैं। वॉल्यूम है, लेंथ है, दीज ऑल आर द फिजिकल क्वांटिटी। हम एज्यूम करते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 4.5 kg, तो यहाँ जो 4.5 है, दिस इज द नंबर एंड kg इज अ यूनिट। तो वी कैन से डैट द फिजिकल क्वांटिटी कंटेन टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज नंबर एंड सेकेंड वन इज यूनिट, राइट। अब बात करते हैं एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस लिया गया उसको हम क्या बोलते होते हैं? एसआई यूनिट बोलते हैं। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अ यूनिट इज डिफाइंड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। बेसिकली हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स हैं इस जो एसआई सिस्टम पे बेस होती है। अब मैं उनकी बात करूँ तो वो 7 फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? फर्स्ट वन इज द लेंथ, सेकेंड हमारे पास क्या है? मास, थर्ड हमारे पास क्या है? टाइम, फोर्थ हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ वन हमारे पास है थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, सिक्स्थ हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो सेवन्थ है दैट इज़ द लुमिनस इंटेंसिटी। हम इन सबको भी डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे थे लेंथ की। तो लेंथ का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एल से हम इसको डिनोट करते होते हैं। और जो लेंथ की एसआई यूनिट होती है दैट इज़ द मीटर, और उसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम। सेकेंड, हमने मास की बात की। तो मास को हम किससे डिफाइन करते होते हैं? स्मॉल एम से डिफाइन करते होते हैं। और मास की जो एसआई यूनिट है दैट इज़ द केजी, वी कॉल इट किलोग्राम, राइट। टाइम की बात करें तो टाइम को हम स्मॉल टी से डिनोट करते होते हैं। और जो इसकी एसआई यूनिट है दैट इज़ द सेकेंड, और जिसको हम स्मॉल एस से डिनोट करें। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई से डिनोट करते होते हैं। और इसकी यूनिट क्या है आपके पास? एम्पियर, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर की बात करें तो हम इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज़ द केल्विन, जिसको हम कैपिटल के से डिनोट करेंगे।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है मोल, और हम जिसको डिनोट करते हैं MOL। एंड लुमिनस इंटेंसिटीज IV, और इसकी यूनिट क्या होती है आपके पास कैंडेला, जिसको हम CD से डिनोट करते हैं। दीज आर द 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो अब हम क्या करते होते हैं, सबसे पहले हम मास की SI यूनिट को डिफाइन करते हैं, दैट इज द किलोग्राम। किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर that is stored in an airtight jar at International Bureau of Weight and Measure in France। Derived unit क्या होती है कि वो other units जो इन basic physical quantity से derive की गई है उसको हम क्या बोलते हैं, derived unit। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें जैसे एरिया, तो हमारे पास एरिया क्या होता है, एरिया इज किसके इक्वल होता है, लेंथ स्क्वायर की स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी स्क्वायर मीटर, तो एम स्क्वायर। तो इसको हमने क्या किया, डराइव किया बेसिक यूनिट से, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से, तो ये क्या होगी डराइव यूनिट। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ भी मीटर, ब्रेथ भी मीटर और हाइट भी मीटर, तो क्या हो गया मीटर क्यूब। तो हमने लेंथ से इन यूनिट को डेराइव किया, तो दीज आर द डेराइव्ड यूनिट, राइट। एक छोटी सी बात हो रही है, सब्सिडरी यूनिट क्या होती है, सब जो यूनिट जो मल्टीपल और फ्रैक्शन है बेस यूनिट की, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी यूनिट। फॉर एग्जांपल माइक्रो, मैक्रो, मिली, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, इस तरीके